Hello students, welcome to my online channel. Today I am going to teach you a very important chapter of class 9th maths, that is chapter number 2 polynomials, जिसे हम लोग बहुपद भी कहते हैं। अब ये जो पोलिनोमियल्स होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अब जब पोलिनोमियल्स को आप तोड़ोगे तो ये दो पार्ट में बट जाता है। एक होता है पॉली और एक हो जाता है नोमियल्स। पॉली मीन्स जो मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स मीन्स हो जाता है आपको टर्म्स। यानी कि मैनी मीन्स क्या हो गया, बहुत, और टर्म्स माने पद, यानी कि जो बहुत सारे पद से मिलकर बना हुआ है वह पॉलिनोमियल्स होता है। और इसका यहाँ हिंदी मीनिंग भी आप देख रहे हो कि बहुपद, तो बहु माने अनेक, बहुत सारा, और पद मीन्स पद, यानी बहुत सारे जो टर्म्स से मिलकर बना हुआ है वो बहुपद है। अब ये जो बहुत सारे टर्म्स होते, इसमें होता कौन है, तो ये बहुत सारा टर्म जो होता है उसमें एक चर होता है और एक अचर होता है, यानी कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। तो और वेरिएबल कांस्टेंट्स क्या है तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका जो चर है, तो ये चर क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का बारे में क्या जानते हैं कि हम लोग कि विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए एक्स वाई जेड इट, यानी कि जनरली इसमें क्या होता है, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है वही लिया जाता है वेरिएबल में। तो ये आपका जो है वेरिएबल हो गया, चर हो गया, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड यानी इंग्लिश के अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। अब जैसे कि अचर हो गया, तो अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट में क्या होता है कि विच वैल्यू इज फिक्स्ड, विच वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। और इसमें जनरली जो है क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, इसमें नंबर्स लिया जाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, ये नंबर्स होते हैं। तो इसका वैल्यू आपको जो है फिक्स्ड होता है, यानी 2 कभी भी 2 ही रहेगा, 4 कभी भी 4 ही होता है ना। लेकिन एक्स वाई जेड का वैल्यू चेंज होते रहता है, सो इसलिए इसको वेरिएबल में रखा गया, चर में रखा गया, और इसको अचर में रखा गया। तो अब जो ये जो चर और अचर से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि आप 4x² प्लस 5x प्लस 9, ये क्या है, एक पोलिनोमियल्स है। क्योंकि ये पोलिनोमियल्स है क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे क्या है, चर है और ये अचर है। तो चर अचर से और प्लस माइनस साइन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये एक तरह का ये बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन में चलते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना। बहुपद किसे कहते हैं, पहले इंग्लिश डेफिनेशन लेंगे फिर हिंदी डेफिनेशन लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आपका हो गया, पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया कि बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो पहले इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो इंग्लिश डेफिनेशन में हम लोग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variable
involved have non-negative integral power is called a polynomial, or it is generally denoted by px, यानी कि an algebraic expression in which variable involved have non-negative integral power is called a polynomial. It is generally denoted by px, जो इसका इंग्लिश मतलब की डेफिनेशन हो गया। ओके, अब इसका जो हम लोग हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका हिंदी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब क्या है इसमें, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि इसको समझना होगा, जैसे आप लोग पूर्णांक संख्या लिखते हो तो 0 1 2 3 4 डैश डैश, इधर 0 से इधर क्या लिखते हो, -1 -2 -3। तो अऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं हो तो ऋणात्मक वाले को हटा देना है। तो अऋणात्मक जितना भी प्लस संख्या हो गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि पूर्ण संख्या, यानी जितना भी पूर्ण संख्या यदि चर का घात होगा तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ओके, और सामान्यतः बहुपद को px द्वारा सूचित किया जाता है। अब जैसे हम लोग समझते हैं इसका जो सामान्य रूप होता है बहुपद का, इसको px से डिनोट करते हैं, तो px इक्वल टू होता है a0 प्लस a1x प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3x का पावर 3 प्लस डैश डैश और an x टू दी पावर n प्लस, और a लास्ट टर्म है an x टू दी पावर n, इससे यदि हम कम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, an-1 x टू दी पावर n-1। ओके, तो ये जो बहुपद का मानक रूप होता है, ये बहुपद का सामान्य फॉर्म होता है, जो px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू पावर 3 डैश डैश an-1 और x टू दी पावर n-1 प्लस an x टू दी पावर n जो है, इसे डैश को चर x में बहुपद कहते हैं।
ठीक है। इसको चर x में हम लोग बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसमें चर x लगा हुआ है, इसलिए हम लोग चर x में इसको बहुपद कहते हैं। और जहां जो है यहाँ जो देख रहे हो आप a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डैश डैश और an-1 कॉमा an को धनात्मक तथा धनात्मक an जो है धनात्मक तथा ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है, जिसे चर का गुणांक कहते हैं। चर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट, जिसे चर का हम लोग गुणांक कहते हैं। ओके, तो आपने देखा कहता है कि इसमें जो आप लोग को चर x में बहुपद कहते हैं, जहां a0 a1 a2 a3 और an-1 और an ये जो है धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है। ये जो यहाँ a0 है, ये जो a1 है, ये जो a2 है, a3 है, an-1 है और an है, ये धनात्मक या ऋणात्मक माइनस में या प्लस में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो अब जो है जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम लोग तो कोई बहुपद दिया हुआ है 5x² प्लस 3x प्लस 9, ये बहुपद है या कि नहीं है। तो बहुपद का क्या डिफिनेशन कहता है कि वो ऐसा बीजीय व्यंजक इसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। यानी इसके ऊपर देखिए कि 2 है जो पूर्ण संख्या है, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, 1 है जो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। फिर आपको जैसे √3y³ माइनस 5y² प्लस 3y और प्लस 2। अब इसमें भी देखिए हमको चर को देखना है ना, चर के घात को देखना है। तो चर का घात y का पावर यहाँ 3 है, 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी सबका सब पावर क्या है, ये पूर्ण संख्या है। सो ये भी बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुपद हो गया। अब हम लोग जो है ये चीज जानेंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं होंगे। चलिए अब हम आते हैं, जानते हैं कि वह जो बहुपद नहीं होते हैं। आपने अभी ये जाना कि बहुपद कौन कौन बहुपद होता है। अब हमको ये जानना है कि कौन कौन बहुपद नहीं हो सकता है, यानी दोज विच आर नॉट पॉलिनोमियल। तो पहला जो है जिसका घात जो है पावर और डिग्री, यानी जिसका घात या पावर जो है ऋणात्मक संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 3x⁻² प्लस 5x। तो इसमें जो है कि आप यहाँ जो देख रहे हो कि चर का जो घात है -2 है, तो ऋणात्मक संख्या आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुपद के डिफिनेशन में ही पढ़ा है कि जिसका घात जो है अऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, यानी जिसका घात पूर्ण संख्या रहेगा वही बहुपद होगा, और पूर्ण संख्या तो माइनस में होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी जो है इसका घात माइनस में, सो ये भी बहुपद नहीं है। दूसरा टॉपिक क्या कहता है, वह जो किसी चर यानी वेरिएबल से विभाजित हो, यानी जिसके नीचे में चर हो, नीचे में यदि चर होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे 1/x है, तो 1/x को जब आप लिखोगे तो x⁻1 हो जाएगा, यानी इसका भी पावर यहाँ -1 आ गया। सो ये जो है आपको बहुपद नहीं होगा। और फिर यहाँ भी देख रहे हो कि नीचे में चर है, चर से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको भी बहुपद हम लोग नहीं कहेंगे। तो ऐसा भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा।
थर्ड जो पॉइंट है कि जिसका घात भिन्नात्मक संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर हो, जिसका जो घात है, जो पावर है वो भिन्नात्मक संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा, वो भी जो है बहुपद नहीं होगा। जैसे अब इसमें आप जो देखते हो 4x⁴ तो इसका घात क्या है, भिन्न में है या परिमेय संख्या में है। इसका घात क्या है, भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में है। और यहाँ जो है रूट x है, तो रूट यानी एक चीज और भी जान लीजिए, यदि x पे रूट होगा, यदि यानी चर पे रूट होगा तो वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का पावर इसका 1/2 हो गया, यानी रूट x जो है वो इक्वल होता है x⁴ 1/2। तो यहाँ भी घात इसका जो है ये भिन्नात्मक आ गया है जो है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग जो है इसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये सारे कंडीशन है जिसमें हम लोग इसको बहुपद नहीं कहते हैं। तो ये आपने ये समझ गया कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं कि बहुपद की घात, द पावर और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये क्या कहता है कि किसी बहुपद में जिस चर का घात, यानी कोई बहुपद में है और जिसमें चर का घात या पावर जो है सबसे अधिक होता है, उसे उस बहुपद का पावर और डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है कोई बहुपद है 5x - 3x³ + 2x²। अब इसका घात आपको जो है पता करना है कि इसका घात कितना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसका घात 2 है, इसका घात x का घात 3 है और यहाँ x का घात कुछ नहीं है, सो 1 है। तो सबसे ज्यादा घात इसमें कौन है, 3 है, इसलिए इसका घात 3 होगा। ठीक है, तो पूरे बहुपद को देखना है और पूरे बहुपद में जिसका भी पावर जो है, ऊपर का जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगा, वह उस बहुपद का घात हो जाएगा। तो दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया 3y³ - 2y² + 4y⁵। अब इसका यदि आपको घात पता करना है तो आप ओवरऑल देखोगे कि ओवरऑल में क्या है, इसका जो घात है यहाँ पे 3 है, यहाँ जो घात है वो क्या है, 2 है, और यहाँ जो घात है वो 5 है। तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा नजर आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका घात 5 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बहुपद का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आते हैं। तो बहुपद का मानक रूप जो है क्या है कि कहता है यदि किसी बहुपद के चर को, यानी बहुपद का जो चर है x y z जो चर है के घात को आरोही मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम या यानी असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हो तो वह बहुपद मानक रूप में कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा क्या है ये। जैसे आपने कोई बहुपद लिखा 2x² - 9x³ + 5x और +4। तो इसमें देखिए क्या है कि इसका पावर को गौर से देखिए, यहाँ पावर 2 है, 3 है, 1 है, यानी 2 के बाद ये 3 ज्यादा हो गया, ज्यादा के बाद ये 1 कम हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि घात जो है वो या तो वो बढ़ते क्रम में हो या तो वो घटते क्रम में हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो ऐसा नहीं है, इसलिए यह मानक रूप में नहीं है। यह बहुपद है लेकिन यह बहुपद मानक रूप में नहीं है। तो इसको यदि मानक रूप में, यदि इसी को हमको मानक रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा वाला जो घात होगा, पावर होगा, उसको पहले लिखेंगे। तो माइनस ज्यादा पावर वाला पावर ये है 9x³, इसके बाद ये है तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो प्लस 5x²। उसके बाद यहाँ x का पावर 1 है, ये 5x, और उसके बाद 4। तो अब यहाँ देख रहे हो आप कि 3 है, 3 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद 1 है, यानी ये घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यह मानक रूप में है। या इसी को यदि यही बहुपद यदि ये लिखा था 4 + 5x + 5x² - 9x³,
तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 0 है पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यानी ये बढ़ते हुए जा रहा है। तो बढ़ते क्रम में भी रहेगा तो भी ये मानक रूप में होगा, यानी ये भी मानक रूप में है। तो ये जो है आपका बहुपद का मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक 4 पे आते हैं, जो बहुपदों का वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितने भी बहुपद है ना, उस बहुपद को बांटा गया हुआ है। तो बांटा गया हुआ है, तो बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 टाइप से किया गया है। एक तो किया गया पदों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा जो किया गया है वो घात के आधार पर, यानी पावर के आधार पर किया गया है। तो बेसिस ऑफ टर्म्स जो है, पदों के आधार पर जो है बहुपद निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है एक पदी। एक पदी बहुपद, यानी जिसको हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं। मोनो मीन्स एक होता है, तो मोनोमियल्स यानी कि हो गया आपका एक पदी बहुपद हो गया। तो एक पदी यानी नाम से ही पता चल रहा है एक पदी, या मोनो माने एक, यानी जिसमें क्या हो, एक पद हो। तो ये इसको क्या समझेंगे हम लोग कि जिसमें केवल एक पद हो। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे 3x एक पद हो गया, जैसे 4y एक पद हो गया, -3z, इसमें एक केवल एक ही पद है। तो ये जितने भी है 3x जो है एक आपका मोनोमियल्स है, 4y मोनोमियल्स है, -3z मोनोमियल्स है। अब दूसरा जो होता है वो होता है द्विपदी। तो द्विपदी माने कि नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 2 पद होगा, इसको बाइनोमियल। तो बाइनोमियल्स क्या होगा, जिसमें केवल 2 पद, जिसमें केवल 2 पद हो, जैसे 5x + 3, जिसमें देखिए 2 पद है। जैसे 9y - 8, इसमें 2 पद है। तो ये आपका द्विपदी या बाइनोमियल्स हो गया। ओके। तीसरा जो होता है त्रिपदी, यानी कि ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें केवल 3 पद हो, यानी जिसमें केवल 3 पद होगा वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। जैसे आप देखिए 3y² + 2y + 9, इसमें 1 2 3 पद है, इसलिए ये त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल हो गया। तो ये था आपको पद के आधार पर, ठीक है। और एक जो होता है, एक आपका होता है शून्य बहुपद, ठीक है। एक 4 में आ जाइए, एक आपका होता है शून्य बहुपद, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जिसका चर का सभी गुणांक, यानी जो कोफिशिएंट है वो 0 हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका ये चर का सभी गुणांक क्या हो, 0 हो। तो चर का सभी गुणांक जो है 0 होगा, कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे x² मतलब जैसे 0 है, तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 × x², फिर प्लस या माइनस 0 × यानी x को ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, +0। तो ये इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल होते हो शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो ये आपका था शून्य बहुपद। अब जो आपका जो ये नेक्स्ट जो है, ये जो बहुपद का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है आपको घात के आधार पे किया गया है। तो घात के आधार पे जो बहुपद का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो घात के आधार पे बहुपद
अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला आपका होता है वो होता है रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है कि ये घात के आधार पे है, पावर के आधार पे है। तो लीनियर पोलिनोमियल उसको कहेंगे कि जिसका जो है आपको, जिसका पावर आपका जो है क्या हो, एक हो। ठीक है, तो जिसका पावर एक हो, जैसे, और जैसे आपका क्या हो गया कि ये 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 5 में क्या है कि x का पावर कुछ नहीं है, सो 1 मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, सो इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो होता है आपको ax प्लस b के रूप में होता है। और इसके शून्य की बात किया जाए तो इसका इसके केवल एक शून्यक, यानी कि जीरोज। अब ये शून्यक क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये केवल जान लेना है कि इसका केवल एक शून्यक होता है। अब दूसरा जो होता है टाइप्स होता है, वो दूसरा होता है रैखिक बहुपद हो गया, और दूसरा जो होता है वो द्विघाती बहुपद होता है। तो द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो द्विघाती बहुपद किसको बोलेंगे, तो नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघाती यानी कि जिसका घात क्या हो, 2 हो, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल में लेते हो तो 3x² प्लस 5x प्लस 9, और भी लिख सकते हो 3y² माइनस 3y प्लस 2। तो इसमें आप देख रहे हो कि इस ये जो बहुपद है, ये सारे बहुपद को यदि मैक्सिमम क्या है, पावर 2 है। यहाँ भी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो जिसका सबसे ज़्यादा घात 2 होगा तो ऐसे बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। हो गया। अब ये जो है, यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। और इसमें जो है और ये द्विघाती है, तो इसका अधिकतम जो है शून्यक 2 शून्यक होते हैं, यानी इसके 2 शून्यक होते हैं। इसके 2 शून्यक होते हैं। अब तीसरा जो है वो है त्रिघाती बहुपद। ट्राइनोमियल्स, त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद किसको बोलेंगे हम लोग, कि नाम से ही पता है त्रिघाती यानी 3 घात वाला। तो जिसका घात
जिसका अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 3x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x। तो इसमें क्या है, जो घात आपका 3 सबसे मैक्सिमम है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। और भी इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और यह ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d के रूप में होता है। d के रूप में होता है। और इसके 3 शून्यक होते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है। ये था आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या हो गया, ये 2 टाइप से होता है, एक तो पद के आधार पर और एक होता है आपको घात के आधार पर। तो पद के आधार पे ये 4 टाइप्स का हो गया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद। और ये जो घात के आधार पर हो गया रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुपद के शून्यक, यानी कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इसके नाम में यदि देखोगे तो बहुपद के शून्यक यानी शून्य जुड़ा हुआ है। तो कहने का ये क्या मतलब है, ये कहता है कि चर का वह मान जिसे किसी बहुपद px में रखने पर पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता हो। यानी चूंकि नाम है इसका शून्यक, तो इसका कहने का मतलब यह है कि चर का वह मान हम लेंगे जो किसी बहुपद में यदि चर के जगह पे वह मान रखा जाए तो पूरे बहुपद के मान को यदि वो शून्य कर देता हो, 0 ला देता हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग वैसे वो उस मान को हम लोग, उस वैल्यू को हम लोग शून्य या जीरोज कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल से यदि लेते हैं, कोई बहुपद मान लीजिए क्या है, px इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है मान लीजिए। ठीक है, ये बहुपद है, यानी p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ जो है इसमें हम लोग x के जगह पे x इक्वल टू 2 और 4 लेने पर, तो x के जगह पर हम लोग 2 या 4 लेते हैं। ठीक है, तो जब आप x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर तो क्या है, तो आपका px है, तो px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और आप यहाँ x बराबर क्या लिया है, 2 लेने पे, तो ये जहाँ भी x है वो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6। ये क्या 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 2 10 और ये प्लस 6। अब ये 6 और ये प्लस में है तो ये ऐड होगा, तो 10 और माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या देखे जो है कि ये जो जब हमने x के जगह पे 2 लिया तो इस पूरे बहुपद के मान को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। सो ये जो है 2 जो है क्या है, इसका शून्यक है, 2 इसका शून्यक है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग, हमने यहाँ पे 2 लिया था, अब x बराबर 4 लेते हैं, x बराबर 4 लेने पर तो आपका बहुपद क्या है, px इक्वल टू आपका यह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और आप x के जगह पर क्या लेते हो, 4 लेते हो, तो यहाँ x है तो p4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपको x के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 और प्लस 6। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस ये हो गया 20 प्लस 6। अब ये और ये प्लस में तो 16 और 6 22 माइनस 20, तो 22 में से 20 गया तो कितना हो गया 2 आया। यानी ये पूरे बहुपद के मान को 0 नहीं किया, इसलिए ये जो 4 जो होगा इसका शून्यक नहीं है, यानी ये 0 नहीं किया, सो 4 इसका शून्यक नहीं हो सकता है, 4 0 नहीं हो सकता है। सो आज का ये जो टॉपिक्स
हमने जितने भी बहुपद से रिलेटेड टॉपिक्स था वो सबको हमने बता दिया। और नेक्स्ट में ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा तो हम फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। और थैंक्स ऑल ऑफ यू।